विवाह के बाद उनके पहले पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन जो हुआ उसने राजा को हिला दिया। गंगा ने अपने निर्दोष बच्चे को गोद में लिया और सीधा गंगा जी के प्रवाह में डुबा दिया। राजा शांतनु की आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन वचन ने उनके होंठ बांध दिए। एक के बाद एक करके राजा शांतनु के 7 बच्चे हुए और हर बार गंगा ने सभी बच्चे को गंगा जी में समर्पित कर दिया। राजमहल अंधेरे में डूब गया। राजा शांतनु के हृदय में दर्द था, पर उन्होंने कभी अपने वचन का त्याग नहीं किया। जब उनका 8वां पुत्र हुआ तभी शांतनु सह नहीं पाए। उन्होंने देवी गंगा को रोका और बोला, हे माते, ये कैसा अत्याचार है? तुम मेरे अपने बच्चों को क्यों मार रही हो? तभी देवी गंगा ने अपना असली रूप धारण किया और उन्होंने कहा, हे राजन, मैं इन सब बच्चों को मार नहीं रही थी, ये उनका उद्धार था। ये वसुता वासु देवलोक के देवता थे। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण ये मृत्युलोक में आए थे। मुझे इन्हें पुनः मोक्ष दिलाना था। इन 7 का उद्धार हो गया, लेकिन 8वां जो है, इनका काल लंबा है और ये अब आपका पुत्र होगा। इनका नाम देवव्रत रखिए और ये समय के इतिहास को अमर बनाएगा। देवी गंगा देवव्रत को लेकर स्वर्ग गई। वहां उन्होंने उनको शस्त्र और विद्या का ज्ञान दिया और फिर कुछ वर्ष बाद उन्हें वापस हस्तिनापुर लेके आई। और इस तरह दुनिया ने देखा एक ऐसा वीर पुत्र जो बाद में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। समय बीता। एक दिन महाराज शांतनु शिकार पर गए थे और नदी के किनारे उन्हें एक कन्या दिखी जो कश्ती चला रही थी और उनका नाम था सत्यवती। महाराज शांतनु उसे देखकर मोहित हो गए और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन सत्यवती के पिता ने कहा, राजन, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने, तभी मैं आपको अपनी बेटी दूंगा। ये सुनकर महाराज के हृदय के 2 टुकड़े हो गए। उनके पास पहले से ही देवव्रत थे जो युवराज थे। दुख में घिरे हुए महाराज अपने राजमहल लौट आए। देवव्रत से अपने पिता का शोक देखा नहीं गया।